तेजस ने दी सृष्टि मुखर्जी को बहुत बड़ी धमकी। क्या तेजस की इस धमकी के आगे झुकेगी सृष्टि? क्या होगा सृष्टि मुखर्जी का अगला कदम? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों जैसा कि आपने देखा झनक के प्रोमो में कि आदित्य कपूर पूरी पुलिस की टोली लेकर पहुंच चुका है बॉस हाउस सृष्टि मुखर्जी को गिरफ्तार करने के लिए, उसको उसकी सही जगह तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों अभी तक जितने भी लोग हैं सृष्टि मुखर्जी के आसपास, किसी ने भी खुलकर उसके किए करतूतों के बारे में नहीं बात की, सिवाय अनिरुद्ध के। किसी ने भी सृष्टि मुखर्जी की गलतियों के ऊपर कभी भी ठीक से बोला नहीं है। अनिरुद्ध के परिवार वाले तो चाहे सृष्टि मुखर्जी कुछ भी करे सपोर्ट ही करेंगे, और अर्शी तो अपनी माँ की साया है, तो वो उसकी माँ जो कुछ भी कहेगी करेगी। यहाँ पे अर्शी उसे ब्लाइंडली फॉलो करेगी। झनक भी मानता की देवी बन जाती है और उसने कई बार सृष्टि मुखर्जी को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों आदित्य कपूर बिल्कुल भी यह मौका अपने हाथ से नहीं गवाएगा। आखिर इतना सुनहरा मौका मिला है सृष्टि को उसके असली घर तक पहुंचाने का, तो भला वो यह मौका क्यों ही छोड़े। और साथ ही उसने सृष्टि की, अर्शी की और बाकी के घर वालों का असली चेहरा देख ही लिया था जब वो लोग हॉस्पिटल में थे, कि उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अनिरुद्ध हॉस्पिटल में था, उन्हें बस तमाशा करना था और झनक को परेशान करना था। और अब इन्हें झनक से इतनी नफरत हो बैठी है कि झनक को मारने तक की प्लानिंग कर बैठे हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाला है आदित्य। बस फिर क्या पुलिस की टोली लेकर पहुंच जाने वाला है बॉस हाउस। पर दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि जब यहाँ तेजस अपना काम तमाम करता है, मतलब जो भी उसकी प्लानिंग होती है झनक को मारने की, गाड़ी में बिठाकर उसको धकेल देने की, वो काम पूरा कर चुका होता है। जब वो अपना काम निपटा लेता है तो सोचता है एक बार सृष्टि जी को कॉल घुमाता हूँ, उन्हें गुड न्यूज देता हूँ। फिर यहाँ सृष्टि मुखर्जी को आता है तेजस का कॉल। तेजस का कॉल देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाती है जानने के लिए कि आखिर मामला कहाँ तक पहुँचा। यहाँ तेजस उसे गुड न्यूज देता है कि झनक का काम हो चुका है, मतलब काम तमाम, परमात्मा के पास पहुँचा दिया है मैंने उसे। अब वो लड़की नहीं आएगी हमारी जिंदगी में, दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, ना ही आपकी बेटी की जिंदगी में और ना ही मेरी जिंदगी में। उसके बाद जो है सृष्टि काफी खुश हो जाती है, लेकिन तेजस यहाँ रख देता है एक बहुत बड़ी शर्त। जी हाँ, एक शर्त रखने वाला है तेजस सृष्टि के सामने। दरअसल वो शर्त ये होने वाली है कि तेजस कहेगा कि मैंने तो झनक का काम तमाम कर दिया है, और अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ ना हो जो मैंने झनक के साथ किया है, तो कश्मीर में आपका जो भी घर है वो मेरे नाम कर दीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे तेजस प्रॉपर्टी की धमकी देता है सृष्टि को कि मेरे नाम वो घर कर दो, मेरे नाम वो जमीन कर दो, और अगर नहीं किया ना तो आज जो झनक की हालत हुई है, मतलब वो मौत के मुंह में जो मैंने उसे फेंका है, तुम्हारी बेटी भी हो सकती है उसकी जगह। तो फिर सोच समझ के ही फैसला लेना, जरा सा भी देरी नहीं करना है तुम्हें। दोस्तों अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, काफी ज्यादा वो डर जाती है कि नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। क्योंकि यहाँ सृष्टि बहुत अच्छे से तेजस को जानती है, वो सब कुछ जानती है कि जो तेजस कर सकता है और क्या नहीं। वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बंदूक की नोक पे सबसे काम करवाता है, उसका कितना रुतबा है, उसका कितना पावर है, बहुत अच्छे से सृष्टि जी जानती हैं। और दोस्तों साथ ही उसे ये भी डर होता है कि अगर मैंने ये सब कुछ उसके नाम नहीं किया तो मेरी बेटी के साथ ना जाने क्या कर देगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके इस प्लानिंग में मैं भी इन्वॉल्व थी, मेरा भी नाम कहीं आगे ना आ जाए, इसलिए यहाँ सृष्टि काफी ज्यादा डरने वाली है। दोस्तों यहाँ सृष्टि मुखर्जी काफी ज्यादा इतरा रही थी, उसको अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, लेकिन अब तो उसने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। आखिर जिस इंसान से उसने हाथ मिलाया है वो इंसान भी उसी की भाषा में बात कर रहा है, मतलब यहाँ कोई और इंसान भी है जिससे सृष्टि भी कांपती है, सृष्टि भी डरती है। तो बस फिर क्या, तेजस यहाँ नचाने वाला है सृष्टि को अपनी उंगलियों पे, और वो सारे काम करने के लिए बोलेगा जो जो तेजस चाहेगा। अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बेटी का ऐसा हश्र ना हो जो झनक के साथ हुआ है। यहाँ सृष्टि मुखर्जी डेफिनेटली वो जमीन नाम कर देने वाली है तेजस के, क्योंकि सृष्टि यहाँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो वो बिल्कुल भी सोचे
पूछेगी नहीं और नाम कर देगी तेजस के वो जमीन। उसके बाद सृष्टि को लगेगा कि चलो मैं निश्चिंत हो गई, अब तेजस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर दोस्तों ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि तेजस ने जो कारनामा किया है उसका भी तो फल दोनों को मिलना ही है। बहुत जल्द इन दोनों को फल देने के लिए आदित्य कपूर आ रहे हैं। पहले इस बात का अंदाजा इनको नहीं होगा, पर आदित्य कपूर ठोस सबूत के साथ पहुंचेगा बॉस हाउस और हथकड़ी पहनवा देगा सृष्टि को। यहाँ सृष्टि भी सोचने वाली है कि आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मेरे हाथों में हथकड़ी पहनवाने की, इस लड़के ने वो कर दिखाया है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों पुलिस तो लेकर चली जाएगी सृष्टि को, लेकिन यहाँ पे अर्शी मुखर्जी रिवेंज लेने वाली है आदित्य से, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिरुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला और आदित्य कपूर खुद लेकर आया था पुलिस को। यानी अर्शी काफी ज्यादा रिवेंज मूड में जाने वाली है कि अब तो मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं अनिरुद्ध को तो छोड़ूंगी नहीं और आदित्य को तो और नहीं छोड़ने वाली। इसने बेवजह हमारी फैमिली मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश की है, तो इसे बहुत ज्यादा शौक है ना लोगों के बीच में बोलने का, न्यायवादी बनने का। अब तो मैं इसे सबक जरूर सिखा के रहूंगी। तो दोस्तों देखना ये होगा कि अर्शी क्या कदम उठाएगी, मतलब वो आदित्य कपूर से कैसे बदला लेगी, क्योंकि वो शांत तो नहीं बैठेगी, उसकी माँ अब जेल जा चुकी है। यानी दोस्तों आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अर्शी लेगी आदित्य कपूर से बदला? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।